गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ अ मोल ऑफ H2 गैस। अगेन जो स्टेटमेंट हुआ 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाइज 224 ml ऑफ STP। ये सेकंड स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा लंबा है, पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ सोडियम टू रिप्लेट हाफ अ मोल ऑफ H2। अब इसको समझिए, देखिए सबसे पहले तो प्रोपाइन क्या है, ये हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये प्रोपाइन है क्या, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन का है जिसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, करेक्ट। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है, बिकॉज जो ये C है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है। इसका मतलब कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड C निकालोगे तो ये एक तरह से इसको अपनी तरफ खींच के रख रखा है, यानी जब H निकलता है या टूटेगा ये बॉन्ड तो प्रोटॉन देता है ये, तो इसलिए वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। ये बात समझ में आई। अगेन जो सोडियम है या NaNH2 है, ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, पहला स्टेटमेंट Na है। अब लेट जस्ट से कि जब मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बॉन्ड बना देता हूँ ना, Na से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या होगा, देखिए Na वी नो कि बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ इसने पुल किया हुआ है, हल्का सा भी इंटरफेरेंस के साथ ये पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, और H पे ये हो गया इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। तो इस टाइप के दो H और H मिलकर क्या बना देते हैं आपके H2। समझ में आया, ठीक है। सो अब एक चीज देखो, आप एक H ये हो गया 2CH3, 2 Na मिलेंगे तो यानी H2 बन गया। अब बाकी का नहीं ऐड कर रहा हूं मैं ना, यानी अगर मैं हाफ हाफ एक एक लूंगा तो हाफ H2 बन गया। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ H2 बन रहा है हाफ H2 कैसे बन रहा है, क्योंकि एक से तो एक निकला ना, फिर एक दूसरा H डॉट दूसरे S से निकलेगा तो 2 लेके 2 Na लगा तभी तो H2 बना। हाफ एक एक लोगे तो हाफ बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हाफ मोल ऑफ H2, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सही है, समझ में आया। अब स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 में अगेन प्रोपाइन में 4 मोल ले रहे हैं, तो CH3 इसमें रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, CH NaNH2 है, वी नो NH2 गाइज बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बेस है, तो ये NH2 नेगेटिव तो भैया आराम से पूरा का पूरा इसको खींच लेता है। समझ में, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और प्लस N जो ये H2 और H जुड़ के NH3 अमोनिया निकल गई। समझ में। तो अब इस अमोनिया की बात चल रही है, बाकी को छोड़ो। यानी अगर मैंने 1 मोल प्रोपाइन लिया था तो 1 मोल आपका इसमें NH3 निकला, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं कि 1 मोल प्रोपाइन का मतलब है 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसमें क्या गया है, ऑक्यूपाइज एट ये 4 ग्राम जो प्रोपाइन है रिएक्ट्स विद NH2 टू लिबरेट NH3 है विच ऑक्यूपाइज। अब NH3 कितनी ऑक्यूपाई करेगी वो है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 4 ग्राम्स ऑफ प्रोपाइन लिया हुआ है तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ प्रोपाइन निकाल लेते। 1 मोल में तो इतना है, तो मोल्स कितने हैं एक्चुअल में प्रोपाइन, मास अपॉन मोलिकुलर मास 4 ग्राम दिया हुआ है, प्रोपाइन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 40, काउंट कर लेना, सिंपल है, यानी 0.1 मोल। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया है कितने रिलीज हुए इसमें 4 ग्राम यूज करके, 0.1 मोल। सेम ऊपर वाला कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। अब एट STP, ठीक है,
at STP we know कि 1 mole of any gas कितना ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 0.1 मोल ऑफ दैट गैस जो कि क्या है NH3 22.4 इंटू 0.1 लीटर, समझा, ये क्या होगा 2.24 लीटर। आंसर किस में चाहिए मिलीलीटर में, इसको मिलीलीटर में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2240 ml। इसमें क्या गया 224 ml, आंसर क्या है 2240 ml। दिस मीन्स दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई होप गाइज आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। यानी जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1।